कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में जो सीटेट का आयोजन किया गया था, सीबीएसई के द्वारा दिसंबर 2022 में जो सीटेट का आयोजन किया गया था, उसका आंसर की सीबीएसई ने 2 दिन पहले कर दिया है जारी। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आंसर की से अपना मिलान कर लिया है और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। 140 प्लस है, 130 प्लस है, 120 प्लस है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स 90 प्लस भी है। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे भी छात्र हैं जो जब अपना आंसर की का मिलान किया तो वे 4-5 मार्क्स से पिछड़ रहे हैं, 4-5 मार्क्स से पिछड़ रहे हैं। तो वो सारे छात्रों के लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है कि सर जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका प्रश्न रहता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा है जो छात्र पिछड़ गए हैं, जो छात्र 2-4 मार्क्स से पिछड़ रहे हैं आंसर की से मिलान करने के बाद, तो उन छात्रों का अक्सर प्रश्न यही रहता है कि सर मैं जनरल से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरे मार्क्स जो है वो है 88, 87, 86, 89, इस प्रकार के मार्क्स वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मेरे मार्क्स इतने ही रह गए, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो और अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसा प्रश्न करते हैं कि मेरे 2-4 नंबर से क्वालिफाइंग मार्क्स से मेरा मार्क्स जो है 2-4 मार्क्स पीछे है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर होगा नॉर्मलाइजेशन तो कितने नंबर बढ़ेंगे। और कुछ छात्र तो ऐसा कमेंट करते हैं ऐसा कि वो बोलते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या मेरा मार्क्स घट जाएगा। ऐसे भी कमेंट्स दोस्तों आ रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि चैलेंज करने का लास्ट डेट क्या है और क्या चैलेंज करने से मार्क्स बढ़ेगा। ये भी प्रश्न छात्रों के द्वारा कमेंट बॉक्स में किया जा रहा है। और आगे प्रश्न है दोस्तों, कई छात्र कहते हैं जिनके क्वालिफाइंग से 2-4 मार्क्स पीछे हैं, उन छात्रों का कहना है क्या जुलाई 2023 सीटेट का आयोजन सीबीएसई करेगी या नहीं करेगी। अगला प्रश्न है क्या दिसंबर 2023 में ही अगला सीटेट का आयोजन किया जाएगा, क्या दिसंबर 2023 में ही अगला सीटेट का आयोजन किया जाएगा, जुलाई 2023 में सीटेट का आयोजन नहीं किया जाएगा क्या। ऐसा कमेंट बॉक्स में छात्र द्वारा कमेंट किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। अगला है कई छात्र कहते हैं क्या आंसर की गलत है, क्या आंसर की गलत है, सीबीएसई दोबारा आंसर की जारी करेगी क्या। तो दोस्तों, मैं एक एक प्रश्न का बारीकी पूर्वक विस्तार पूर्वक आपको समझाते हुए बताऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, जिससे आप पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे और आपके सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के जानकारी से मैं आपको अवगत कराता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न दोस्त है रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर। कई छात्र कहते हैं मैं जनरल से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरे मार्क्स जो है 88, 87, 86 इस प्रकार से रह रहे हैं, तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 88, 87, 86, 89 इस प्रकार से मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, तो आपकी संभावना बिल्कुल बनती है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कैसे क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो ओबीसी से आते हैं, वो लिखते हैं मैं 79 पे हूँ अटका हुआ, कोई कहते हैं मैं 81 पे अटका हुआ हूँ, क्या मैं ओबीसी से हूँ, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आप भी धैर्य बनाए रखें, आप भी क्वालिफाई करेंगे। और कैसे क्वालिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे है दोस्तों, कई छात्र कहते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बिल्कुल साफ है दोस्तों, आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा
तो आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा कि सभी दिन के प्रश्न जो थे या सभी शिफ्ट के जो प्रश्न थे वो एक जैसे नहीं पूछे गए थे, एक लेवल का प्रश्न नहीं था। किसी किसी दिन का जो प्रश्न था, किसी किसी शिफ्ट का, वो काफी इजी था। उसके आंसर जब छात्रों ने दिए तो वो काफी ज्यादा स्कोरिंग किए। लेकिन जिस दिन प्रश्न काफी हार्ड आए थे दोस्तों, जिस दिन प्रश्न काफी हार्ड आए थे उस दिन के छात्रों को परेशानी हुई है। ईवीएस में तो काफी परेशानी हुई है। संस्कृत का पैराग्राफ इतना बड़ा बड़ा दे दिया गया था, उसमें भी छात्रों को परेशानी आई है। तो बच्चे ने जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, तो जिस दिन हार्ड पेपर थे उस दिन जो है वो ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो उन छात्रों के साथ ज्यादती होगी जिनके शिफ्ट में प्रश्न हार्ड पूछे गए थे दोस्तों। तो इसको देखते हुए ज्यादा संभावना बनती है सीबीएसई नॉर्मलाइजेशन करेगी, और जब नॉर्मलाइजेशन करेगी तो 4 से 5 नंबर तक तो निश्चित रूप से बढ़ने ही चाहिए। और अगर 4 से 5 नंबर अगर सभी छात्र को मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो निश्चित रूप से जो ये 87, 88, 87, 86, 89 वाले छात्र हैं वो निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। और ओबीसी के जो 79, 80, 81 वाले छात्र हैं या इससे भी ज्यादा मार्क्स मिल जाए, वो तो आपका लक फेवर करेगा दोस्तों, तो वो भी निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न के आंसर आपको मिल गए होंगे। आगे है दोस्तों, क्या चैलेंज करने से फायदा होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। जिस किसी भी प्रश्न के ऑप्शन पे आपको डाउट है, बिल्कुल आप उस पे चैलेंज करें। सीबीएसई के साइट पर जाएं और चैलेंज करें, ताकि सीबीएसई उसको रियलाइज करे और जब फाइनल आंसर की जारी करे तो उसको चेंज कर सके, उस आंसर की को फिर से चेंज करके फाइनल आंसर की में उसको समायोजित कर सके। तो दोस्तों चैलेंज करने से आपको फायदा है, न कि घाटा है। तो दोस्तों जिनको भी किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में डाउट है वो निश्चित रूप से सीबीएसई के साइट पर जाकर चैलेंज करें, ताकि सीबीएसई अपने आंसर की को रियलाइज कर सके और जो फाइनल आंसर की जारी हो सके उसमें सुधार कर सके, जो फाइनल आंसर की जारी हो उसमें सुधार कर सके। तो दोस्तों ये थे चैलेंज करने के फायदा। और चैलेंज करने का लास्ट डेट 17 फरवरी है। चैलेंज करने का लास्ट डेट क्या है? 17 फरवरी है। अगला दोस्तों, कई छात्र कहते हैं कि मेरे तो बहुत कम नंबर आ गए हैं, 60 नंबर आ गए हैं, 62 नंबर आ गए हैं, तो क्या मैं जुलाई सीटेट में, जुलाई 2023 में जो सीटेट का आयोजन होगा या नहीं होगा, जुलाई 2023 में सीटेट का अगर आयोजन होगा तो उसमें मैं शामिल होऊंगा या नहीं? तो दोस्तों ऐसे छात्र धैर्य बनाए रखें। मेरे ख्याल से ज्यादातर संभावनाएं बन रही है जुलाई सीटेट आयोजित नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, जुलाई सीटेट आयोजित होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है ना दोस्तों, 50% चांस है। लेकिन ये बात सोचकर आप तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़ें दोस्तों, आप तैयारी में लगे रहें। ऐसा बिल्कुल ना सोचे अब अगला सीटेट दिसंबर में आएगा तो मैं तैयारी को छोड़ दूंगा, तैयारी ब्रेक कर दूंगा और जब एग्जाम नजदीक आएगी तब मैं फिर घोड़े की तरफ तेज दौड़ूंगा दोस्तों। तो वो बात नहीं होगा दोस्तों, उसमें आप फंस जाएंगे। आपको अगर दिसंबर 2023 सीटेट का तैयारी करना है तो आप अभी से जुड़ जाएं, तभी आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे। ये थी दोस्तों जुलाई 2023 में आयोजित होने वाले सीटेट के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, क्या दिसंबर 2023 में ही अगला सीटेट देखने को मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, इसकी संभावना 90% है कि अगला सीटेट का आयोजन जो होगा वो कब होगा? दिसंबर 2023 में ही आयोजन होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप दिसंबर 2023 सीटेट में सम्मिलित होना चाहते हैं और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में जुट जाए दोस्तों। तो ये थे इस प्रश्न के उत्तर। अगला है दोस्तों, क्या आंसर की गलत है? ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, क्या आंसर की गलत है? इतने कम मार्क्स कैसे आ गए? दोस्तों पूरा का पूरा आंसर की गलत नहीं है। कुछ
प्रश्न के आंसर की जो है हो सकते हैं कि गलत हो। तो आपको जिस भी प्रश्न पे डाउट है, मैं पहले ही कह चुका हूं, उस पे आप निश्चित रूप से चैलेंज करें, ताकि सीबीएसई जो फाइनल आंसर की जारी करे उसमें उसको सुधार कर सके और आपके नंबर बढ़ सके और आप क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों ये थे आंसर की के बारे में। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कई छात्र पूछ रहे हैं कि रिजल्ट सर बताइए, रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट का अपडेट क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि चैलेंज करने का डेट 17 को खत्म हो रहा है। उसके बाद जो है 1 सप्ताह तो फाइनल आंसर की जारी करने में, 1 सप्ताह या 10 दिन के आसपास, कम से कम 10 दिन के आसपास जो है उसको फाइनल आंसर की जारी करने में लग सकता है, या उससे पहले भी 4-5 दिन तो लगेगा ही। तो वो फाइनल आंसर की जारी होगा और उसके बाद 10 से 15 दिन, 10 दिन या 15 दिन, इस तरह से तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हम लोग कि मार्च के फर्स्ट वीक, ध्यान देंगे रिजल्ट के बारे में, हम लोग कह सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च के सेकेंड वीक। अगर मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से मार्च के सेकेंड वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से मार्च के सेकेंड वीक में रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था रिजल्ट के बारे में अपडेट। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें, जिसके भी 2-4 नंबर कम पड़ रहे हैं, 2-4 नंबर से क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है, वो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तब भी 2-4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, या नहीं चैलेंज होगा उसमें जो आंसर की गलत दिया है सीबीएसई ने, तो उस आधार पर भी 2-4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं और आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें और अपने तैयारी को भी जारी रखें, ताकि अगर आप क्वालिफाई अगर कहीं ना कर पाए तो उस स्थिति में आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बन सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास कर सके। तो दोस्तों ये थे सीटेट के बारे में जानकारी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट से मैं आपको अवगत कराता रहूं और आपको जागृत करता रहूं दोस्तों तैयारी के लिए, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।